भगवान दत्तात्रेय का जन्म एक अद्भुत कथा है जो हमें दिखाती है कि कैसे भक्ति और श्रद्धा के सामने देवता भी झुक जाते हैं। कहानी शुरू होती है महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया से। अत्रि ऋषि एक महान तपस्वी थे और अनुसुईया उनकी पत्नी थीं जो अपने पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी शुद्ध थी कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। एक दिन अत्रि ऋषि ने कठोर तपस्या शुरू की। वे चाहते थे कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनसे प्रसन्न हों। हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किया, बिना अन्न जल के। उनकी तपस्या की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। आखिरकार त्रिमूर्ति को अत्रि ऋषि की तपस्या के आगे झुकना पड़ा। वे तीनों उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। मांगिए, क्या चाहिए आपको। अत्रि ऋषि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप तीनों मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। ये सुनकर त्रिमूर्ति थोड़े चकित हुए, लेकिन उन्होंने वरदान देने का वचन दे दिया था। अब शुरू हुई असली परीक्षा। त्रिमूर्ति ने सोचा कि पहले अनुसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए। वे तीनों साधु का रूप धारण करके अत्रि के आश्रम पहुंचे जब अत्रि ऋषि बाहर गए हुए थे। अनुसुईया ने अतिथियों का स्वागत किया और भोजन परोसने को कहा। तब उन तीनों साधुओं ने एक अजीब शर्त रखी, माता, हम तभी भोजन करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमें खाना परोसेंगे। अनुसुईया पहले तो चकित हुई, फिर समझ गए कि ये कोई परीक्षा है। उन्होंने अपने पति की शक्ति और अपने पतिव्रता धर्म पर भरोसा करते हुए कहा कि यदि मेरा पतिव्रता धर्म सच्चा है तो आप तीनों 6 महीने के शिशु बन जाइए। और चमत्कार हो गया। त्रिमूर्ति तुरंत 3 छोटे बच्चों में बदल गए। अनुसुईया ने उन्हें गोद में उठाया और प्रेम से दूध पिलाया। जब अत्रि ऋषि वापस आए तो देखा कि उनकी पत्नी 3 सुंदर बच्चों को खिला रही है। अनुसुईया ने पूरी कहानी बताई। अत्रि ऋषि समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। कुछ समय बाद जब त्रिमूर्ति की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को पता चला कि उनके पति कहाँ गायब हैं, तो वे अत्रि के आश्रम आई और क्षमा मांगी। उन्होंने अनुसुईया से अपने पतियों को वापस करने की विनती की। अनुसुईया ने कहा, मैं इन्हें वापस कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे पति ने त्रिमूर्ति से पुत्र का वरदान मांगा था, वो पूरा होना चाहिए। त्रिमूर्ति ने अपना वचन निभाया। उन्होंने अपने अंश से एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, भगवान दत्तात्रेय। इस तरह दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की शक्तियां समाहित हुई। दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसे आज भी दत्त जयंती के रूप में मनाया जाता है। वे त्रिमूर्ति के अवतार माने जाते हैं और उनके 4 हाथ हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार की शक्तियों को दर्शाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पतिव्रत धर्म के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं।